नमस्कार दोस्तों, आज हम डिस्कस कर रहे हैं हमारा कैपिटल बजटिंग के अंदर जो स्पेशल कंपोनेंट का टॉपिक चल रहा था उसे हम यहाँ पर डिस्कस कर रहे हैं। यहाँ हम आज डेप्रीशिएशन का ट्रीटमेंट कंसिडर करेंगे। जब हम डेप्रीशिएशन के ट्रीटमेंट की यहाँ पर बात कर रहे हैं तो देखिए, डेप्रीशिएशन हमारा नॉन कैश कंपोनेंट है और हम उसका ट्रीटमेंट सिर्फ कैश का उसका टैक्स बेनिफिट लेने के लिए कर रहे हैं। डेप्रीशिएशन का जो हम ट्रीटमेंट यहाँ पर कर रहे हैं उसका सिर्फ एक पर्पस है, ताकि हम उसका यहाँ पर टैक्स बेनिफिट क्लेम कर सकें। तो डेप्रीशिएशन का टैक्स बेनिफिट लेना है तो उसका पूरा कॉन्सेप्ट टैक्स के हिसाब से पढ़ना पड़ेगा। यानी कि डेप्रीशिएशन का जो आप यहाँ कॉन्सेप्ट पढ़ रहे हैं, यहाँ कुछ नया नहीं है। जो आपने इनकम टैक्स के अंदर डेप्रीशिएशन का कॉन्सेप्ट पढ़ा है उसी को हम यहाँ पर समराइज करेंगे। सो टेक्निकली इट इज़ नॉट अ टॉपिक ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट, ये हमारा इनकम टैक्स का टॉपिक है बेटा, और जैसे वहाँ पढ़ा है वैसा ही हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। आइए स्टार्ट करते हैं ट्रीटमेंट ऑफ डेप्रीशिएशन। जब हम डेप्रीशिएशन की बात कर रहे हैं तो डेप्रीशिएशन को अपन दो मेथड से यहाँ पर चार्ज कर सकते हैं। पहला स्ट्रेट लाइन मेथड और दूसरा WDV मेथड। पहला मेथड बेटा मेरा स्ट्रेट लाइन मेथड और दूसरा WDV रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड। तो SLM मेथड हमने बहुत सारे क्वेश्चंस के अंदर करा है बेटा, और सिंपल सा ट्रीटमेंट है उसका कि डेप्रीशिएशन की वैल्यू कैसे कैलकुलेट करेंगे अपन, कॉस्ट माइनस सेल्वेज डिवाइडेड बाय लाइफ। जब आप डेप्रीशिएशन डिटरमाइन करना चाहते हैं तो कॉस्ट में से सेल्वेज वैल्यू को यहाँ पर माइनस करें और डिवाइड कर दें उसको लाइफ से, तो आपके पास में डेप्रीशिएशन निकल करके आ जाएगा। क्लियर? नेक्स्ट WDV मेथड की अगर मैं बात करूं तो रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड के अंदर हम डेप्रीशिएशन कैसे चार्ज कर रहे हैं। रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड का डेप्रीशिएशन जो है वो हमारा बिल्कुल सिंपल तरीके से कैलकुलेट होता है। हम यहाँ पर सबसे पहले कॉस्ट वैल्यू लें, उस पर डेप्रीशिएशन चार्ज करें, जो भी रेट ऑफ डेप्रीशिएशन आपको दिया है। फॉर एग्जांपल 25%, तो हमने 25% से वहाँ डेप्रीशिएशन चार्ज कर दिया। अब नेक्स्ट ईयर जब आपको डेप्रीशिएशन चार्ज करना है तो पहले रिटर्न डाउन वैल्यू यानी बुक वैल्यू डिटरमाइन करें। कॉस्ट में से डेप्रीशिएशन की वैल्यू घटा दोगे तो आपके पास WDV वैल्यू आ जाएगी। अब जो WDV वैल्यू आई है इस पर अगले साल का डेप्रीशिएशन चार्ज होगा। क्लियर? क्या कह रहे हैं बेटा अपन, यहाँ पर हमने कॉस्ट वैल्यू ली, उसमें से डेप्रीशिएशन घटाया तो रिटर्न डाउन वैल्यू आई। अब नेक्स्ट ईयर उस पर हम डेप्रीशिएशन चार्ज करेंगे। बेटा ये जो हमारा WDV मेथड है ये हमें इनकम टैक्स एक्ट के हिसाब से डिस्कस करना पड़ेगा। तो सेक्शन नंबर 32 जो है इनकम टैक्स का, वो ये कहता है कि रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड का जो डेप्रीशिएशन है वो ब्लॉक के हिसाब से लगाएंगे। किसके हिसाब से लगाएंगे? ब्लॉक थ्योरी के हिसाब से। तो सबसे पहले ब्लॉक थ्योरी क्या कहती है, अगर हमारे असेट्स सिमिलर नेचर के हैं और उन पर रेट ऑफ डेप्रीशिएशन भी सिमिलर है, दो बातें। कौन कौन सी दो बातें? पहला, असेट का नेचर सिमिलर होना चाहिए, यानी फर्नीचर को फर्नीचर की कैटेगरी में रख सकते हैं, प्लांट एंड मशीनरी को प्लांट एंड मशीनरी की कैटेगरी में रख सकते हैं, व्हीकल को व्हीकल की कैटेगरी के अंदर रख सकते हैं, यानी कि असेट का नेचर सेम होना चाहिए। असेट का नेचर सेम होने के बाद में उन पर जो रेट ऑफ डेप्रीशिएशन, इनकम टैक्स एक्ट के हिसाब से बात कर रहे हैं तो इनकम टैक्स एक्ट के अंदर असेट का डेप्रीशिएशन का रेट स्पेसिफाई है, तो वो रेट ऑफ डेप्रीशिएशन हमारा सेम होना चाहिए, तभी आप उनको एक सेम ब्लॉक के अंदर रख सकते हैं। यानी कि हम असेट को ब्लॉक मीन्स ग्रुप ऑफ असेट्स, तो ग्रुप ऑफ असेट्स में कौन सी असेट्स को डालना है, नेचर सेम होना चाहिए और रेट ऑफ डेप्रीशिएशन सेम होना चाहिए। अगर दोनों कैटेगरी मिल रही है तो फिर हम उन असेट को एक कैटेगरी के अंदर ले लेंगे और फिर इंडिविजुअल असेट का एग्जिस्टेंस खत्म,
उस ब्लॉक पर डेप्रीशिएशन चार्ज होगा। यानी कि जैसे फॉर एग्जांपल मैं दूध लेकर के आया और हमने एक बड़े तपेले के अंदर मिस्टर एक्स दूध वाला है उसका दूध भी डाल दिया, हम सांची का दूध लेकर के आए वो भी हमने डाल दिया, अमूल का दूध लेकर के आए वो भी हमने डाल दिया। अब वो मिक्स हो चुका है उस तपेले के अंदर, यानी कि उसकी इंडिविजुअल आइडेंटिटी खत्म हो गई है। कोई हमसे कहे कि मिस्टर एक्स वाला दूध जो है वो हमें पीना है, सिर्फ आप वही निकाल करके दें, इट इज़ नॉट पॉसिबल। क्यों? क्योंकि ग्रुपिंग होने के बाद में इंडिविजुअल एग्जिस्टेंस खत्म हो चुका है। ऐसे ही जब आप ब्लॉक को, ग्रुप को एक साथ ले रहे हैं तो इंडिविजुअल असेट का एग्जिस्टेंस खत्म हो गया है, हम उस ग्रुप पर अब डेप्रीशिएशन चार्ज करेंगे। तो वो डेप्रीशिएशन कैसे चार्ज करते हैं? तो उसकी बहुत सिंपल सी वैल्यू है। यहाँ पर हमने क्या करा, WDV निकालें। WDV निकालने का तरीका मैंने अभी आपको बताया, कॉस्ट में से सैल्वेज वैल्यू माइनस करें तो कॉस्ट में से डेप्रीशिएशन ईयर बाय ईयर माइनस करते जाएंगे तो ईयर टू ईयर आपकी यहाँ पर WDV रिटर्न डाउन वैल्यू आती जाएगी। बहुत सी बार आप लोगों ने इसकी वर्किंग करी हुई है तो मैं ज़्यादा डिटेल इसकी नहीं कर रहा हूँ। हमें जो यहाँ कायदे की बातें पढ़नी है उन पर अपन फोकस करते हैं। अगर ब्लॉक में एक ही असेट है, यानी हम जो कैपिटल बजटिंग के लिए असेट लेकर के आए हैं वो अपना एक सेपरेट ब्लॉक बना रही है, ना तो उसके नेचर की कोई असेट है और या फिर उसके रेट ऑफ डेप्रीशिएशन वाली असेट नहीं है, यानी ब्लॉक में मात्र एक ही असेट है जो अभी हमने एक्वायर करी। अगर ऐसा है तो फिर लास्ट ईयर में कोई डेप्रीशिएशन चार्ज नहीं होगा। नो डेप्रीशिएशन इन लास्ट ईयर। क्यों नहीं होगा भैया लास्ट ईयर में डेप्रीशिएशन चार्ज? क्योंकि हमारे ब्लॉक का एग्जिस्टेंस खत्म हो गया है। इनकम टैक्स एक्ट कहता है कि अगर आपके ब्लॉक का एग्जिस्टेंस खत्म हो गया हो, ब्लॉक का एग्जिस्टेंस कैसे खत्म होता है? या तो फिजिकली या फिर वैल्यू वाइज, यानी कि हमारे पास कोई असेट नहीं है एज ऑन लास्ट डेट ऑफ द ईयर, या फिर हमारे ब्लॉक की वैल्यू नेगेटिव हो गई है, तो ऐसे केस के अंदर हम डेप्रीशिएशन चार्ज नहीं कर सकते। क्योंकि यहाँ एक ही असेट था हमारे ब्लॉक में और वो भी हमने लास्ट ईयर में बेच दिया। सैल्वेज लेते ना अपन टर्मिनल कैश फ्लो में, तो वो हमने बेच दिया है, तो इसलिए हमारे यहाँ पर ब्लॉक का एग्जिस्टेंस नहीं है। चूंकि ब्लॉक का एग्जिस्टेंस नहीं है इसलिए आप डेप्रीशिएशन चार्ज नहीं कर सकते हैं। अब डेप्रीशिएशन चार्ज नहीं होगा, लेकिन उसकी जगह पर दूसरा पॉइंट है वो आपको ध्यान रखना है, टैक्स ऑन कैपिटल गेन ऑब्लिक कैपिटल लॉस विल बी कंसिडर। कैपिटल गेन लॉस कैसे कैलकुलेट करते हैं बेटा? जो आप अकाउंट्स में प्रॉफिट और लॉस ऑन सेल ऑफ असेट है उसी का नाम कैपिटल गेन और कैपिटल लॉस है। यानी जितनी वैल्यू पर आप असेट को बेच रहे हैं, सेल वैल्यू, उसमें से उस असेट की बुक वैल्यू यानी कि उसकी वर्थ आज की तारीख में बुक्स ऑफ अकाउंट्स में कितनी चल रही है वो वैल्यू डिटरमाइन करें और उसके बेसिस पर हम यहाँ पर डेप्रीशिएशन कैपिटल गेन लॉस चार्ज करेंगे। क्लियर? तो क्या करना है हमें यहाँ पर? WDV मेथड से डेप्रीशिएशन चार्ज करते हुए चलना है। लास्ट ईयर में कोई डेप्रीशिएशन नहीं आएगा। जैसे 5 साल के प्रोजेक्ट की लाइफ है तो 5th ईयर के अंदर कोई डेप्रीशिएशन चार्ज नहीं होगा और 5th ईयर के अंदर हम कैपिटल गेन लॉस की वर्किंग करेंगे। ये डेप्रीशिएशन वाले कॉन्सेप्ट का की पॉइंट है। सिंगल असेट इन अ ब्लॉक, मल्टीपल असेट इन ब्लॉक है, कुछ भी अंतर नहीं है। आप सिंपल डेप्रीशिएशन चार्ज करते जाइए जैसे आप करते हुए चल रहे थे, कोई सिंगल पॉइंट नहीं है। सिर्फ आपको डेप्रीशिएशन के नाम पर एक ही कॉन्सेप्ट यहाँ पर ध्यान रखना है। क्या कॉन्सेप्ट ध्यान में रखना है? अगर मेरे ब्लॉक में बहुत सारी असेट नहीं है, सिर्फ एक ही असेट है, तो उस केस के अंदर चूंकि मैं असेट को 5वें साल के एंड में बेच दूंगा, इसलिए उस साल मेरे ब्लॉक के अंदर असेट का एक्सिस्टेंस खत्म हो गया। कुछ लोगों को डाउट हो रहा होगा कि हमने पूरे साल भर तो असेट यूज़ करी है, हमें तो डेप्रीशिएशन चार्ज करना चाहिए। बेटा इनकम टैक्स एक्ट ये कहता है कि लास्ट डेट पर आपके पास में वो वैल्यू है तो फिर डेप्रीशिएशन चार्ज होगा, अगर नहीं है तो
असेट ही नहीं है। आप ये देखिए कि मतलब कितनी खतरनाक बात हो जाएगी, आपके बैलेंस शीट के अंदर असेट नज़र नहीं आ रही और आप डिप्रिसिएशन चार्ज कर रहे हैं, इसलिए वहाँ डिप्रिसिएशन चार्ज नहीं होगा और कैपिटल गेन लॉस की वर्किंग हम करेंगे। तो अपन यहाँ पर एक एग्जाम्पल इसका देखते हैं कि किस तरीके से हमारे WDV मेथड की वर्किंग करी जाएगी। क्लियर? हम जो क्वेश्चन कर रहे हैं उसका वर्किंग जो है, सॉल्यूशन जो है, वो आपको यहाँ पर डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर मिल जाएगा, आप उससे वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। क्योंकि थोड़ा सा मैं जो वर्बल कम्युनिकेशन करता हूँ उसमें समझने में थोड़ी बहुत दिक्कत हो जाती है, तो पहले आप उसको सामने रखें तो हम उसके साथ साथ डिस्कस करते हुए यहाँ पर चलेंगे। क्लियर? और बेटर ये है कि आप मेरे साथ साथ करते हुए चलें, जिससे कि आपको कॉन्सेप्ट की क्लैरिटी जो है वो आपके हिसाब से अकॉर्डिंगली आएगी। कोई नया कॉन्सेप्ट नहीं है, आप जैसे वर्किंग करते हुए आए थे वैसे ही वर्किंग यहाँ पर चलेगी। Cost of equipment for a new 5-year project is rupees 1 lakh. The expected salvage value is rupees 10,000. Sale price is rupees 4 per unit. Cash fixed cost is 25,000 per annum. Overhead cost allocated on the project is rupees 5,000. Overhead cost allocated on the project is 5,000. ओवरहेड एलोकेटेड वर्ड सुनाई दिया बेटा? पिछली वीडियो में अपन ने देखा था ओवरहेड एलोकेटेड हमारे इररेलेवेंट एक्सपेंडिचर हैं, हम इन्हें इग्नोर करेंगे क्योंकि कोई नया खर्चा इनकर्ड नहीं हुआ है, ये सिर्फ प्रोजेक्ट के ऊपर चार्ज किया गया है। वेरिएबल कॉस्ट 2 रुपये पर यूनिट है। 75,000 यूनिट्स आर एक्सपेक्टेड टू बी सोल्ड पर ईयर। टैक्स रेट 35%। वर्किंग कैपिटल रिक्वायर्ड इज 50,000। कॉस्ट ऑफ कैपिटल इज 20%। शुड द प्रोजेक्ट बी एक्सेप्टेड, depreciation is allowable on WDV basis at the rate of 25%. पहला point, there is a single asset on that block. Second, there is a several asset in that block. तो हम यहाँ पर सिंगल एसेट का कर रहे हैं, मल्टीपल सेवरल एसेट्स का आप लोग घर पे ट्राई करेंगे। और इनफैक्ट मैं तो ये कहता हूँ कि आप स्ट्रेट लाइन मेथड का भी यहाँ पर वर्किंग करें। ठीक है? तो सेकंड पार्ट सेवरल एसेट आपके लिए होमवर्क रहेगा, फर्स्ट पार्ट के जैसा ही, और स्ट्रेट लाइन मेथड से भी आपको यहाँ सॉल्व करना है। आइए सबसे पहले आप लोग मुझे PBDT की कैलकुलेशन करके बताएंगे, जिसकी हेल्प से हम आगे CFAT कैलकुलेट करेंगे। तो सबसे पहले कैलकुलेट कीजिए PBDT, प्रॉफिट बिफोर डिप्रीशिएशन एंड टैक्स। PBDT हम यहाँ पर कैलकुलेट कर रहे हैं, तो लिखिए बेटा पर्टिकुलर्स एंड अमाउंट। पर्टिकुलर्स एंड अमाउंट। सबसे पहला हमारा सेल वैल्यू कितना आएगा? 75,000 यूनिट्स बेच रहे हैं और हर एक यूनिट 4 रुपये पर है, तो 75,000 इंटू 4। पर्टिकुलर्स के अंदर लिखें सेल्स और उसी के ब्रैकेट में उसकी वर्किंग शो कर दें। 75,000 इंटू 4, ये आ गया 3 लाख रुपये। माइनस कर देंगे अपन यहाँ पर वेरिएबल कॉस्ट। सबसे पहले वेरिएबल कॉस्ट कितना है बेटा? वेरिएबल कॉस्ट 2 रुपये पर यूनिट, 2 रुपीज पर यूनिट, तो 75,000 इंटू 2, 1,50,000। माइनस कर देंगे बेटा फिक्स्ड कॉस्ट। फिक्स्ड कॉस्ट आपको यहाँ पर गिवन है 25,000 पर एनम, तो 25,000 रुपये की कॉस्ट घटा दें। इंपॉर्टेंट, अलोकेटेड ओवरहेड। अलोकेटेड ओवरहेड हमारे लिए इररिलेवेंट है, हम उसे यहाँ पर कंसिडर नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि ये खर्चा प्रोजेक्ट एक्सेप्ट करो तो भी इनकर्ड हो रहा है और प्रोजेक्ट को रिजेक्ट करो तो भी इनकर्ड हो रहा है। ये तो सिर्फ खर्चे का हिस्सा हमने इस प्रोजेक्ट के ऊपर डिस्ट्रीब्यूट करा है। क्लियर? नेक्स्ट, ये आ गया हमारा PBDT। 3 लाख माइनस 1.5 लाख माइनस 25,000, 1,25,000 का मेरा PBDT आ गया है। डन।
अब हम कैलकुलेट करेंगे CFAT। लिखिए कैलकुलेशन ऑफ CFAT। चूंकि हर साल का डेप्रिसिएशन अलग अलग होगा, इसलिए हमें 5 साल की टेबल बनानी पड़ेगी। तो बनाइए पर्टिकुलर्स और 5 कॉलम 1 2 3 4 5। और सबसे पहले लिख दें PBDT, प्रॉफिट बिफोर डेप्रिसिएशन एंड टैक्स। पांचों में आ जाएगा मेरा 1.25। नेक्स्ट अगला हिस्सा, PBDT में से आप माइनस करेंगे बेटा डेप्रीशिएशन। घटाओ जी डेप्रीशिएशन। कैसे निकालेंगे? असेट की कॉस्ट है हमारी 1 लाख, तो 1 लाख का 25% 25,000। ये पहले साल का डेप्रीशिएशन हो गया। दूसरे साल का डेप्रीशिएशन कैसे निकालेंगे? सबसे पहले 1 लाख में से 25,000 घटाएं, 75,000। अब 75,000 पे सेकेंड ईयर का डेप्रीशिएशन लगेगा और वैल्यू आएगी 18,750, 18,750। क्लियर? अब 75,000 में से 18,750 करें और फिर जो वैल्यू आएगी उसका 25% मेरा डेप्रीशिएशन आ जाएगा 14,062। इसको घटाएं, फिर जो वैल्यू आएगी उसका 25% 10,547। क्लियर? आइए सबसे पहले तो मैं इसका शॉर्टकट बताता हूं बेटा आपको। कैलकुलेटर पर हम डायरेक्ट चुटकियों में डेप्रीशिएशन कैलकुलेट कर सकते हैं हमारे WDV मेथड का। थोड़ी सी लंबी कैलकुलेशन होती है, अगर आप शॉर्टकट नहीं लगाओगे तो, शॉर्टकट लगाओगे तो बहुत ही आसान। लिखिए कैलकुलेटर पर ऑन दबा लीजिए पहले। 0.75 कहाँ से आया ये 0.75? 1 माइनस डी है बेटा। ये 1 रुपए में से 25% डेप्रीशिएशन घटता है तो 0.75 वैल्यू बचती है। अगर 20% वैल्यू होती है डेप्रीशिएशन के रेट की तो 0.80, 30% होती तो 0.70, तो 0.75 इस क्वेश्चन के अंदर 0.75 इंटू 25,000 इंटू 25,000 इज इक्वल टू कीजिए, फिर इज इक्वल टू कीजिए, देखते जाओ सेकेंड ईयर थर्ड ईयर का डेप्रीशिएशन आ गया, फिर इज इक्वल टू करा फोर्थ ईयर का डेप्रीशिएशन। इंपॉर्टेंट, 5वें ईयर में कोई डेप्रीशिएशन चार्ज नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि ब्लॉक में एक ही एसेट है। अगर ब्लॉक में एक ही एसेट हो तो हम डेप्रीशिएशन लास्ट ईयर में चार्ज नहीं करेंगे। तो 5वें साल में कोई डेप्रीशिएशन चार्ज ना करें। एक बार चेक कीजिए आपका PBT कितना आ रहा है डेप्रीशिएशन घटाने के बाद में। PBT इज 1,10,6250, 110,938, 114,453 एंड 1,25,000। इसमें से अब आप 35% का टैक्स कटा दीजिए, आपके पास PAT आ जाएगा। फिर जो PAT आएगा उसमें डेप्रीशिएशन जोड़ देंगे तो हमारे पास कैश फ्लो आफ्टर टैक्स आएगा। तो वर्किंग क्या थी भैया? हमारे डेप्रीशिएशन की वर्किंग हमने यहाँ पर सेपरेट करी, वो थोड़ी सी अलग तरीके से हमारे यहाँ पर होगी। और उसका शॉर्टकट अपन ने देखा इस क्वेश्चन के अंदर 0.75 इंटू रेट ऑफ डेप्रीशिएशन, सॉरी फर्स्ट ईयर ऑफ डेप्रीशिएशन, 0.75 इंटू डेप्रीशिएशन अमाउंट पहले साल का, इज इक्वल टू करते हुए चलिए तो आपके पास में निकल कर के आ जाएगा हर साल का डेप्रीशिएशन। ये शॉर्टकट भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर मिल जाएगा, आप वहाँ से इसे और देख सकते हैं, अदरवाइज आप लिख लीजिए डेप्रीशिएशन शॉर्टकट 1 माइनस डी इंटू डेप्रीशिएशन 1 माइनस डी है यहाँ पर डेप्रीशिएशन रेट, यानी 1 माइनस 0.25 तो यह आ गया 0.75 इंटू करेंगे फर्स्ट ईयर के डेप्रीशिएशन से,
देन आफ्टर इज इक्वल्स टू करा सेकेंड ईयर का डेप्रीशिएशन, फिर इज इक्वल्स टू थर्ड ईयर का, फिर इज इक्वल्स टू फोर्थ ईयर का। जितने ईयर की डिटेल हो उतने ईयर की हम यहाँ पर वर्किंग कर सकते हैं। तो अब आप मेरे को जल्दी से बता दीजिए आपका CFET कितना निकल करके आया है ईच ईयर बाय ईयर। 90,000, 87812, 87812, 86172, 84941, 81250। थोड़ा सा क्वेश्चन लेंदी हो जाता है, पर आपसे कुछ भी पूछ सकता है वो। ऐसे पूछ लेगा थर्ड ईयर का CFET निकालो, है ना। तो पूरा क्वेश्चन नहीं पूछा जाए बट एक पार्ट भी पूछ लिया जाए तो हमारी वर्किंग वहाँ चेंज हो जाती है। कह दिया कि भैया सिंगल एसेट है ब्लॉक के अंदर और 5वें साल का CFET कैलकुलेट करो, थोड़ा सा अंतर हो जाए। आइए एक पॉइंट और नया है यहाँ पर, कैपिटल गेन लॉस कैलकुलेट करना है। तो आइए अपन यहाँ टर्मिनल कैश फ्लो कैलकुलेट करते हैं। टर्मिनल कैश फ्लो के अंदर सबसे पहले आएगा हमारा सेल्वेज वैल्यू और वर्किंग कैपिटल। अभी तक हम यही दो चीजें पढ़ते थे, लेकिन अब एक और चीज आएगी, टैक्स ऑन कैपिटल गेन लॉस। तो आइए सबसे पहले वर्किंग नोट में चेक करते हैं कि कैपिटल गेन हो रहा है या कैपिटल लॉस हो रहा है। वर्किंग नोट, कैलकुलेशन ऑफ टैक्स ऑन कैपिटल गेन लॉस, और बहुत ही सरल वर्किंग है। सबसे पहले लें सेल वैल्यू, सेल्वेज वैल्यू कितनी है हमारे असेट को बेचने से हमें मिल रहा है। फर्स्ट लाइन में लिखा है बेटा, सेकेंड लाइन के अंदर 10,000 रुपीज, 10,000 रुपए हमारी सेल्वेज वैल्यू है। नेक्स्ट, कितने की इसकी वैल्यू थी, तो आप 1 लाख की असेट की कॉस्ट है, 4 साल आपने डेप्रीशिएशन प्रोवाइड करा है, चारों सालों का डेप्रीशिएशन घटा दीजिए तो आपके पास बुक वैल्यू आ जाएगी। बुक वैल्यू आ रही है हमारी 31640, यानी 31,640 की असेट को आपने मात्र 10,000 में बेच दिया, तो 21,000 का लॉस हो गया भाई। तो 21,640 पर हम यहाँ टैक्स बेनिफिट ले लेंगे, टैक्स बेनिफिट एट द रेट ऑफ 35%। तो टैक्स बेनिफिट की वैल्यू आएगी 7574। 10,000 की बुक सेल्वेज वैल्यू, 31640 की बुक वैल्यू। कैसे कैलकुलेट करी अपन ने ये, ओरिजिनल कॉस्ट 1 लाख, 4 साल डेप्रीशिएशन लगाया, तो जो चारों सालों का डेप्रीशिएशन आया था वो माइनस कर दीजिए आप यहाँ पर, तो आपके पास बुक वैल्यू निकल करके आ जाएगी। क्लियर, गॉट इट। तो इस तरीके से हम यहाँ पर वर्किंग कर रहे हैं। तो टर्मिनल कैश फ्लो आ गया मेरा 10,000 की सेल्वेज वैल्यू, 50,000 का वर्किंग कैपिटल, और टैक्स ऑन कैपिटल गेन लॉस आया था हमारा 7574। तो टोटल हो गया 67,574। इनिशियल इन्वेस्टमेंट में दो ही चीजें आएगी, कॉस्ट ऑफ एसेट और वर्किंग कैपिटल। सारे कैश फ्लोज आ गए हैं, आप 20% से इनकी प्रेजेंट वैल्यू कैलकुलेट कर दीजिए। एनपीवी तो आपको पूरा कैलकुलेटर पर डिटरमाइन करना आता ही है। क्लियर। तो अगर आज के कॉन्सेप्ट की हम यहाँ पर समरी बनाए तो हमें सिर्फ एक पॉइंट ध्यान में रखना है बेटा। क्या पॉइंट ध्यान में रखना है, अगर ब्लॉक के अंदर एक ही असेट हो तो फिर आप ईयर बाय ईयर डेप्रीशिएशन चार्ज करते हुए चले, लेकिन लास्ट ईयर में कोई डेप्रीशिएशन चार्ज नहीं होगा, और लास्ट ईयर में कैपिटल गेन लॉस की वर्किंग करी जाएगी। कैपिटल गेन लॉस कैसे कैलकुलेट किया जाता है, सेल्वेज वैल्यू माइनस बुक वैल्यू, आपका कैपिटल गेन या लॉस आ जाएगा। गेन आया है टैक्स का पेमेंट कीजिए, लॉस आया है टैक्स का बेनिफिट हम यहाँ पर क्लेम करेंगे। क्लियर। तो कभी कभी शॉर्ट नोट मतलब शॉर्ट क्वेश्चन कैपिटल गेन लॉस के टैक्स ट्रीटमेंट का भी आपसे यहाँ पर पूछा जा सकता है। तो अकॉर्डिंगली हमने यहाँ पर बहुत सरल वर्किंग करी। सेवरल एसेट इन दैट ब्लॉक आपको सॉल्व करना है, और स्ट्रेट लाइन मेथड से हमारा डेप्रीशिएशन कितना निकल करके आएगा वो भी आप लोग सॉल्व कीजिएगा। क्लियर, कोई डाउट बेटा इसके अंदर? चलिए, ये हमारा इनकम टैक्स रिलेटेड कॉन्सेप्ट था बेटा। आगे एक और कॉन्सेप्ट अपन यहाँ पर डिस्कस करेंगे जो भी प्योरली इनकम टैक्स रिलेटेड है,
और मिलेंगे हमारी अगली वीडियो के अंदर। थैंक यू वेरी मच।